आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स सीखेंगे तो बाद में बाबू, पहले समझेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बिना मैग्नेटिक फ्लक्स सीखे अगर हम चाहेंगे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखें तो ये इम्पॉसिबल है, कुछ भी आप समझ नहीं सकते हैं बिना मैग्नेटिक फ्लक्स को सीखे। इसीलिए एकदम बेहतर रूप से सीखने की कोशिश करिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का ना बाबू दो डेफिनेशन है। देखिएगा, पहला डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोला है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली टू ए सरफेस। किसी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करता है, कैसे, 90 डिग्री बना करके, बोले तो नॉर्मली टू ए सरफेस। मतलब सर, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए ये कोई सरफेस है, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, ये क्या है बाबू, कोई सरफेस है ना। तो ये सरफेस से कितना, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, छह ठो, सात ठो, आठ ठो, कितना कितना ठो, कितना नंबर है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, कई ठो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रहा है, इस सरफेस को नॉर्मली बोले तो परपेंडिकुलरली पार कर रहा है। जय ठो पार करेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। क्या बोले हम, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बाबू, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली टू ए सरफेस। कई ठो संख्या में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलरली पार कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स तभी होगा, ध्यान से सुनना अभी जो बताने जा रहे हैं हम, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स तभी होगा जब 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना किसी सरफेस को पार करेगा। ध्यान से बाबू देखो क्या बोले हम, मैग्नेटिक फ्लक्स तभी होगा जब जब किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा बाबू, जरा बताओ, क्रॉस करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा। वापस से सुनना इस बात को, ये बहुत छोटी सी बात है ना, लेकिन अगर आप छोटा छोटा बात को नहीं सीख पाएंगे ना, आप कभी ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आता है या न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। क्या बोले हम, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा रे बाबा, एकदम नहीं होगा फ्लक्स। आया बात समझ में। खैर अब यहाँ पे आते हैं दूसरा डेफिनेशन पे। दूसरा डेफिनेशन से अपना न्यूमेरिकल आएगा बाबू, बहुत कुछ आएगा, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। हाँ देखो क्या बोल रहा है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ओहो, क्या बोला, ये डॉट प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना बाबू, वो डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट होता है रे, तो बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड का और सरफेस एरिया का। क्या बोले हम, हाँ बोले क्या हम कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं फाई से बाबू। ध्यान से, क्या बोले हम, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या चीज़ दिखाते हैं, बताना बताना बताना, किसे दिखाते हैं, फाई से। तो जो फ्लक्स है ना अपना, जो अपना फ्लक्स है ना, वो क्या होता है, बोलेगा सर डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट होता है बाबू, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड का और सरफेस एरिया का। ध्यान से, क्या बोले, ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका किसका बाबू, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड का और सरफेस एरिया का। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने को ये बात पता है, क्या बात पता है, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है बाबू, बताना। तो बोलेगा सर ए बी इंटू कॉस थीटा होता है, हाँ कि ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है बाबू, तो तुम क्या बोलेगा बताइयो, बोलेगा सर ए बी गुणा क्या होता है बताइयो, बोलेगा सर कॉस थीटा होता है। इस हिसाब से, इस तरीके से आप बताइए बी डॉट एस क्या हो जाएगा, तो तू क्या बोलेगा मुन्ना बताओ, बोलेगा सर बी एस इंटू क्या बोलो, कॉस थीटा। अरे हाँ कि ना, बी एस इंटू क्या, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, उतना सिंपल ये है नहीं। हाँ हाँ देखियो, बी का मतलब क्या है अपना, बोल मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब जी मैग्नेटिक फील्ड, एस का मतलब सरफेस एरिया, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन कौन कौन, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अरे हाँ कि ना, थीटा क्या है बाबू, बोलेगा सर एंगल बिटवीन कौन कौन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। थीटा क्या है रे, एंगल बिटवीन कौन कौन, बताना, मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अब थोड़ा यहाँ बेहतर रूप से समझने की कोशिश करते हैं, और बेहतर रूप से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान देना, ठीक, देखो क्या है, ये अपना कोई सरफेस है, ध्यान से बाबू, ये क्या है, कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है। तो
तो एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, एरिया चाहिए ना हमको, सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, बोलेगा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा। अगर कोई विद्यार्थी इस बात को नहीं जानता है ना बाबू, उसको बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, उसको बुझा भी नहीं करता पूरा चैप्टर। हाँ, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एकदम याद रखना इस बात को। क्या बोले ना हम बाबू, ये कोई क्या है, सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है। इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, तो क्या बोलेगा, बोल सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्या बोलेगा मुन्ना, बताना, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्लियर है ना। अब आगे सुनना, आगे स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ, SPECIAL, स्पेशल केसेस। केस वन में क्या पढ़ेंगे बाबू, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा कितना डिग्री है बताना, 0 डिग्री। अब सवाल है सर थीटा किससे किसके बीच का एंगल था, एस बोले तो एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड का, एस बोले तो एरिया का और क्या बोल, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी अभी बताया ना हम, अगर सरफेस हमारा ऐसा है, अगर सरफेस हमारा ऐसा है तो एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा बताना सर, ऐसा। क्लियर है, ऐसा ना। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब अगला बात जो आपसे हम पूछे उसका थोड़ा जवाब दीजिएगा आप बढ़िया से देख के। हाँ सुनियो, अब थीटा 0 कब होगा, पहले ये बताइए, थीटा 0 कब होगा। बोलेगा सर जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम होगा। थीटा 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बाबू, सेम। ये क्या है हमारा एरिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया के डायरेक्शन में हुआ, तब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, बोलेगा सर 0 होगा, है कि नहीं। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली पार करेगा, ये सरफेस हुआ ना, उसको अगर परपेंडिकुलरली पार करेगा तो एरिया के साथ कितना एंगल बनाएगा, बोलेगा सर 0 डिग्री बनाएगा। सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली, सरफेस के साथ 90 डिग्री, ये सरफेस हुआ ना, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है देखो तो 90 डिग्री। पर एरिया, ये एरिया है, एरिया के साथ कितना हो जाएगा बताना, बोलेगा सर 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए सरफेस अलग चीज़ है, एरिया अलग चीज़ है, सरफेस का एरिया का डायरेक्शन अलग चीज़ है। ये हुआ सरफेस, सरफेस के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पार करता है तो हम लोग बोलेंगे सरफेस से ये कितना एंगल बनाया 90, पर एरिया से कितना बना दिया, बोलेगा सर 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। हाँ, अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार करता है तो थीटा बराबर 0 होगा, और थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा, बोलेगा सर फ्लक्स इक्वल टू, बोलेगा सर B इंटू एस इंटू कॉस 0 का वैल्यू सर 1, और ये फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा B इंटू एस। आया समझ में, कोई दिक्कत है। अगला केस की बात करें अगर हम लोग केस 2 की, केस 2 में हम क्या बात करेंगे, CASE केस 2 में बात करेंगे इफ़ थीटा इक्वल टू अगर हो जाए 90 डिग्री। सवाल है थीटा 90 डिग्री कब होगा, ध्यान देना। हाँ, थीटा 90 डिग्री कब होगा मुन्ना, सोचिए बात को। ये सरफेस है, ओके सर, ये क्या हमारा सरफेस है ना, और ये क्या है हमारा एरिया का डायरेक्शन। ये क्या था बोलना, एरिया का डायरेक्शन। अब एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर कब होगा, देखो देखो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एरिया दिख रहा है सब, कोई दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है क्या, कितना एंगल बनाया, अभी भी बताओ कितना एंगल बना रहा है, आगे बताओ ना कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। एरिया के साथ कितना एंगल बना रहा है बाबू, 90 डिग्री। अच्छा बताना, अभी बताए ये एरिया था ना, इसके साथ ये कितना एंगल बनाया बताओ, 90 डिग्री। तो बताओ सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना एंगल बना रहा है, बोले सर 0 डिग्री बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, समझना बात को। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएगा मतलब क्रॉस ही नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएगा मतलब क्रॉस ही नहीं करेगा, तो एरिया के साथ 90 डिग्री बनाएगा। और जब एरिया के साथ 90 डिग्री बनाएगा तो देखना बाबू फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, बोले एकदम नहीं होगा सर, होना ही नहीं चाहिए पहले डेफिनेशन के आधार पे, है कि नहीं। तो बताइए फिर यहाँ से तुम हमको कि फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा सर BA इंटू कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है बाबू क्या बोल 0, कॉस 90 बराबर 0, तो फ्लक्स बराबर कितना हो गया 0। आया बात समझ में,
अरे हाँ कि ना, तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया, जीरो। अभी अभी समझाए थे ना इस बात को, क्या समझाए थे बताओ, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पार करता है सरफेस का तो फ्लक्स होगा, पैरेलली पार करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा। अगर पैरेलली पार करेगा ना बाबू, तो पैरेलली पार करेगा तो एरिया के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, फ्लक्स नहीं होगा। अगर परपेंडिकुलरली पार करेगा सरफेस के साथ तो एरिया के साथ कितना डिग्री बनाएगा, बताना बाबू, 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री बनाएगा तो बोलेगा सर फ्लक्स होगा, बात खत्म। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अगली बात, अगला बात क्या है, सुनेगा एकदम बढ़िया से, एकदम। हाँ देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है। जब भी कोई चीज़ डॉट प्रोडक्ट होता है तो बताना वो स्केलर होता है कि वेक्टर, बोलेगा सर एकदम से बात है कि वो स्केलर होता है। जाहिर सी बात है, क्या होता है बताना, वो स्केलर होता है। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई कष्ट है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, या सिंपली इट इज ए स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, QUANTITY, ये स्केलर क्वांटिटी है ना। अगला बात हम लोग करते हैं यूनिट का। यूनिट क्या होता है इसका, UNIT, यूनिट होता है इसका बाबू वेबर। याद रखिएगा बढ़िया से। हाँ क्या बोले, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर, WEBER, और दिखाते हैं इसको WB से। एक सवाल ना बहुत बार पूछता है, क्या पूछता है, सुनेगा एकदम बढ़िया से। बोलता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, बोलेंगे टेस्ला। जाहिर सी बात है सर, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। पर टेस्ला ना कहीं पे लिखा ही नहीं रहता है, सुनिएगा बढ़िया से। हाँ यहाँ से जो बात आपको हम बतलाने जा रहे हैं, देखिए अभी भी पढ़े थे ना, फ्लक्स बराबर क्या होता है बाबू, बोलेगा सर BA इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से बताइए हमको B बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, फ्लक्स बाय A इंटू कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप हमको मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकाल के दिखाइए। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, हाँ B का यूनिट निकाल के दिखाइए इस फॉर्मूला के आधार पे, तो क्या नजर आएगा आपको बताना। हाँ बोलेगा सर फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा बताना, तो बाबू फ्लक्स का यूनिट अभी भी पढ़े ना, वेबर होता है। और एरिया का क्या होता है बाबू, बोलेगा सर एरिया का मीटर का स्क्वायर होता है, कॉस थीटा का कुछ भी नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया बताना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो बात है वो अत्यंत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बात है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूनिट पूछा तो यही बात पूछेगा आपसे, टेस्ला वाली बात नहीं पूछेगा, है ना। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है ये वाली बात। हाँ क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है पर वो दिया नहीं रहता है, क्या दिया रहता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसके टर्म में बताना, मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में। आया बात समझ में, कोई कष्ट है क्या। तो हम लोग कुल मिला के बेसिक बात मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग कर लिए, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुनना बाबू, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पूछेगा क्या आपसे कि सर डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और बोलेगा क्या, व्हाट आर द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। क्या बोले हम, बोलेगा क्या, डिफाइन करिए आप किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, और बताइए कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। 3 नंबर में देता है, बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन, बोर्ड में डेफिनेशन लिखा हुआ, मेरे साथ साथ पढ़िए, देखिए क्या होता है। बोलता है क्या, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलता है ना बाबू, जब पहली बार आदमी सुने ना इसको तो समझ में नहीं आता कहना क्या चाहता है। देखो क्या बोला, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मतलब ऐसा घटना जिसमें क्या हो, EMF उत्पन्न हो। अब ये EMF क्या होता है, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। खैर नहीं समझ में आता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम बताते इसका मतलब होता है सर वोल्टेज। कुल मिला के इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज, है ना। बोले तो क्या बोल रहा है ये, ऐसी घटना जिससे क्या हो, वोल्टेज उत्पन्न हो। सुना जी क्या बोले हम, ऐसी घटना जिससे क्या हो, वोल्टेज उत्पन्न हो। ओके, कैसे उत्पन्न हो बाबू, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के कारण, सुनेगा, किसी सर्किट में, किसी क्लोज सर्किट में, किसी क्वाइल में, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के कारण
क्या होता है? बोलेगा सर उसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है। मतलब क्या है सुनियो, हाँ, अगर तुम चाहता है, अगर तू चाहता है कि बिना बैटरी का किसी भी सर्किट में करंट हो, क्या बोले हम बाबू, वापस से सुनना, अगर तू चाहता है कि बिना बैटरी का किसी भी सर्किट में करंट हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलेगा उस सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलना पड़ेगा। सुना, उस सर्किट को मैग्नेटिक फ्लक्स देना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा बाबू, बदलना पड़ेगा। अगर उस सर्किट में मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदलेगा ना तो उस सर्किट में बिना बैटरी का साला करंट हो जाएगा। बुझाया बात? जैसे सर यहां समझो, देखो ये कोई क्वाइल है, मान लो ये क्या है रे मुन्ना, कोई ये देखना, हाँ ये क्या है, कोई क्वाइल है, क्वाइल है। हम बिना बैटरी डाले, इसमें बिना बैटरी डाले बस हम क्या करें, एक चुंबक ले ले, मान लेते ये एक चुंबक है। चुंबक को क्या करें हम, इसके सामने लाए, इससे दूर लाए, इससे सामने लाए, इससे दूर लाए, तो क्या होगा? बोलेगा इस क्वाइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सुना बाबू क्या बोले हम? कैसे सर? देखो होगा क्या, ध्यान देना, हाँ यहाँ पे ये है हमारा ये हमारा क्या है, बैटरी नहीं है, असलियत में बैटरी है, पर मान लेते हैं ये चुंबक है ना बाबू, ये क्या है, चुंबक। तो चुंबक क्या देगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड देगा। चुंबक क्या देगा मुन्ना इसको? बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड देगा। और अभी अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे रे? बोलेगा सर फ्लक्स इक्वल टू होता है सर BA इंटू कॉस थीटा, है ना बाबू। तो अगर कोई चुंबक इसके सामने आएगा तो इसको क्या मिलेगा? बोलेगा सर इसका इस चुंबक का इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना। और अगर हम इसको पास लाएं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो मिल रहा है ना उसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना, और दूर ले जाए तो घटेगा। कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना बाबू तो फ्लक्स चेंज होगा। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना तब तब क्या इंड्यूस होता है बताइए, EMF, है ना। सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिएगा, क्या किसी भी क्वाइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। क्या बोले हम? किसी भी क्वाइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उस क्वाइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, या कहेंगे हम लोग कि वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। मतलब सर बिना बैटरी का करंट हो जाएगा। और हम ये कैसे कर सकते हैं? बोलेगा इसको देने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदल दीजिए, या इसका एरिया को बदल दीजिए, या थीटा को बदल दीजिए। थीटा क्या? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। सुना जी क्या क्या बोले हम? एक बार और बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ऐसी घटना जिसमें हम क्या करें, EMF को इंड्यूस करें, मतलब सर पैदा करे, वोल्टेज को पैदा कर दे, करंट ले आए सर्किट में। कैसे? जब उस क्वाइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल दे। मतलब सर जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी क्वाइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तब तब क्या होगा? बोलेगा सर उसमें EMF इंड्यूस होगा। बोले तो सर इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? क्या बोले हम? ठीक है। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहली बात बाबू, कई ठो लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? बोलेगा सर 2 ठो लॉ होता है। हाँ क्या बोले हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कई ठो लॉ? बोलेगा सर 2 ठो लॉ। कौन कौन बताना? एक तो फराडे लॉ और दूसरा क्या बाबू, लेंज लॉ। क्या बोले जी हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कई ठो लॉ? बोलेगा सर 2 ठो लॉ। कौन कौन बताना? एक तो फराडे लॉ और दूसरा क्या बोलो, लेंज लॉ। सवाल आता है सर फराडे लॉ हमें क्या देता है, लेंज लॉ हमें क्या देता है? बोलेगा सर फराडे लॉ जो है ना हमें देता है इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड। बोले तो सर सिंपल सी बात है, क्या? इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। क्या बोले हम? फराडे लॉ हमें क्या देता है बाबू? बोलेगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके बारे में कौन बोलते हैं बताना? बोलेगा सर फराडे लॉ बोलते हैं, है ना। और लेंज लॉ बाबू, वो जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ ना, जो EMF इंड्यूस्ड हुआ, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में कौन बात करते हैं बताना? बोलेगा सर लेंज लॉ। आया बात समझ में? क्या क्या बोले हम? सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कई ठो लॉ? बोलेगा 2 ठो लॉ। कौन कौन? फराडे लॉ और दूसरा लेंज लॉ। फराडे लॉ क्या देता है बाबू? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। और लेंज लॉ क्या देता है बताना? बोलेगा सर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। अब सवाल आता है सर फराडे लॉ अगर मैग्नीट्यूड देता है तो वो कितना देता है, क्या क्या बोलता है, एकदम डिटेल में बताइए।
चलिए अब हम लोग सीखेंगे फराडे लॉ को, है ना। फराडे लॉ दो बात बोले, पहले हम लोग पहला बात को देखते हैं। पहला बात क्या बोल रहे हैं देखना, हाँ। वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट चेंजेज, जब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सर्किट में चेंज करेगा, जब जब किसी भी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा ना बाबू, तब तब क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सुनना बात को, क्या बोले, किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी सर्किट में उसको मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, तो तब क्या होगा बताना। बोलेगा सर ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस्ड होगा। अब सवाल आता है सर ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सुना जी क्या बोला, वो बोला ना कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कितना होगा, बोलेगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। क्या बोले, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, बोलेगा सर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। क्या बोले, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है रे, बोलेगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, हाँ। मान लीजिए कि ये कोई क्वाइल है, ये कोई क्या है बताओ, क्वाइल है, ओके सर। और ये जो है हमारा क्या है, हमारा मैग्नेट है, और ये मैग्नेट क्या कर रहा है, हम इसको बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ये मैग्नेट इसको क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। सुनना, हाँ। और फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलेगा सर अब पढ़े हम लोग, फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर, है ना। तो फ्लक्स कब बदलेगा, जब या बी बदलेगा या ए बदलेगा या थीटा बदलेगा। अब समझिए, बी का मतलब है सर क्वाइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या है, क्वाइल को मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड। ये चुंबक क्या कर रहा है, बोलेगा इस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये चुंबक क्या करेगा, इस क्वाइल को क्या देगा बताना, मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन सिर्फ देने से फ्लक्स नहीं बदलेगा, फ्लक्स होगा, बदलेगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा कब बताना बाबू, जब ये चुंबक आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो। आया बात समझ में, देखो हम क्या बोल रहे हैं बाबू, क्लियरिटी से समझो। ये हमारा क्या है, कोई क्वाइल है, ये हमारा चुंबक है। जितना स्पीड से जो चुंबक है वो क्वाइल के पास जाएगा, दूर आएगा, पास जाएगा, दूर आएगा, पास जाएगा, दूर आएगा, पास जाएगा, कुछ 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 ऐसे से करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा। चेंज जितना ज़्यादा फ्लक्स का होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बताओ, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सुना जी क्या क्या बोले हम, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, किसी भी कॉइल में मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा बदलेगा, बोले कि सर उतना ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा उतना ही ज़्यादा क्या इंड्यूस होगा बताना, ईएमएफ इंड्यूस होगा। उतना ही ज़्यादा क्या इंड्यूस होगा बाबू, बोलेगा सर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, कोई एकदम बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बोला बाबू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो क्या बोला, रेट ऑफ चेंज इन क्या बोल, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मुन्ना बताना, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। आया बात समझ में, कोई कष्ट है क्या, नहीं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग लेंज लॉ को। देखिए तो लेंज लॉ क्या बोल रहा है, लेंज लॉ हमें क्या देता है बाबू, बोलेंगे सर डायरेक्शन देता है। लेंज लॉ हमें क्या देता है मुन्ना बताना, बोलेगा सर डायरेक्शन देता है। देखो ये क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओ डायरेक्शन ऑफ क्या बोले, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, इट ओपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। देखिए क्या बोलता है क्या कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है बाबू कि जिस कारण से वो उत्पन्न होता है, मतलब सर इंड्यूस्ड करंट जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी को क्या करता है, बोलेंगे सर उसी को क्या करता है रे, ओपोज करता है। इंड्यूस्ड करंट जिस कारण से उत्पन्न होता है, सुनेगा क्या क्या बोले हम, इंड्यूस्ड करंट जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी को क्या करता है, ओपोज करता है। आया बात समझ में, ऐसा कौन बोला बताओ, बोला वो लेंज लॉ। कोई कष्ट है।